वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ आर्ट एंड कल्चर सीरीज ये चल रही है जिसमें हम आज नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है भारतीय सिनेमा। लास्ट वीडियो में हमने लोक नृत्य के बारे में पढ़ा था और हमने कठपुतली कला को भी देखा था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय सिनेमा, इसके बाद कुछ भारतीय संगीत और जो आधुनिक संगीत है उसकी समागम की कुछ किस्मों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मोटे तौर पर आप देख लीजिए, हो सकता है एक आध फैक्ट कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फिल्मों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो एक बार एक नज़र से आप जैसे कि कोई भी टॉपिक एग्जाम दिया जाता है आपके सिलेबस में तो उसको कंप्लीट कराना हमारा काम है। तो अब ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए, इसलिए सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, अगर एक आध फैक्ट आएगा इससे तो आपसे बन जाना चाहिए। जैसे कि मदर इंडिया फिल्म है, ये 1957 में आई थी, इसका निर्देशन किया था महबूब खां। ऑस्कर में जाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म थी। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि ऑस्कर में जाने वाली भारत की पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया थी। महबूब खां इसके निर्देशक थे। किसान कन्या 1937 की है, निर्देशक थे मोती वी गिडवानी और ये भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म थी। इसके बाद है सैरंध्री 1933 की फिल्म है, निर्देशक थे इसके बी शांताराम। जर्मनी में प्रोसेस की गई भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। इसके बाद आलम आला के बारे में याद रखिए 1931 की। ये वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1931 में ये आई थी, निर्देशन इसका किया था आरदेशिर ने और ये ईरानी भारत की पहली सबाक फिल्म थी। इसके बाद है अवाना पहली सिंधी फिल्म थी, 1958 की है। इसके बाद मात मगी, ये पहली मणिपुरी फिल्म थी, 1972 की है। फिर पहली राजस्थानी फिल्म थी गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ई वो, ये पहली कौन सी भोजपुरी फिल्म थी? 1962 की थी ये। इसके बाद है नजराना, पहली राजस्थानी फिल्म थी, 1942 की थी। पहली कोकड़ी फिल्म अगर पूछे तो मोगैचो अनवड्डो, ये थी 1950 की। पहली उड़िया फिल्म थी सीता विवाह, 1936 की। पहली असमिया फिल्म दी गई 1935 की, जाय मोती। इसके बाद सीला है, पिंडी की कुड़ी इसको कहा जाता था और पहली पंजाबी फिल्म थी 1936 की। इसके बाद है पहली गुजराती फिल्म 1932 में आई थी, नरसिंह मेहता इसका नाम था, ये एग्जाम में हो सकता है पूछ लें। इसके बाद 1919 की पहली मूक बंगाली फिल्म थी विल्व मंगल। बिगाधा कुमारन 1928 में आई, मलयालम की पहली मूक फिल्म थी। इसके बाद 1938 में बालन आई थी और ये मलयालम की पहली सबाक फिल्म थी। इसके बाद है सती सुलोचना पहली कन्नड़ फिल्म थी, 1934 में आई थी। भीष्म प्रतिज्ञा, ये पहली मूक तेलुगु फिल्म थी, 1921 में आई थी। भक्त प्रहलाद 1932 में आई थी, पहली तेलुगु सबाक फिल्म थी। और 1918 में कीचक वधम एक फिल्म आई थी और ये पहली मूक तमिल फिल्म थी। मूक मतलब यहाँ पर मूक मतलब बोलने वाली फिल्म नहीं थी, बोलते नहीं थे, मूक ऐसी अभिनय किया जाता था, मूक मतलब मौन रहकर। इसके बाद कालिदास पहली तमिल सबाक फिल्म थी, 1931 में आई और पहली तमिल बाल फिल्म थी 1936 की बालयोगिनी। जगवाल 1983 में आई थी, पहली गढ़वाली फिल्म थी और 1971 में आई थी एन्ना धानगढ़ी और ये पहली तुलु भाषी फिल्म थी। तो यहाँ पर हमने कुछ फिल्मों के बारे में देखा, अलग अलग भाषाओं की फिल्मों के बारे में देखा। पहली बोलती फिल्म देखी, पहली मूक फिल्म देखी और कौन सी पहली फिल्म थी जो स्वदेशी थी वो देखी। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है शास्त्रीय और लोक संगीत की समागम की किस्में। इनको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अभंगा के बारे में आपने पढ़ा था, अभंगा है महाराष्ट्र की, इसमें उत्पत्ति कहाँ पर हुई? महाराष्ट्र में। जब हमने स्टार्ट किया था आर्ट एंड कल्चर को तो हमने जो हमारा संगीत है, संगीत की हमने कुछ वर्गीकरण को देखा था, शास्त्रीय संगीत देखा था, शास्त्रीय संगीत की 2 श्रेणियाँ देखी थी, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत देखा था। फिर हमने पढ़ा था आधुनिक संगीत और सुगम संगीत देखा था। सुगम संगीत में क्या है? शास्त्रीय और लोक संगीत की कुछ जो मिक्सचर होता है, समागम होता है, उसको सुगम संगीत कहते थे। आधुनिक संगीत भी उसमें मिल जाता है और आधुनिक संगीत भी देखा था। तो ये वही हम उसको अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की समागम की किस्मों में अभंगा कहाँ का है? उत्पत्ति हुई महाराष्ट्र में। भगवान विठोबा की स्तुति में तुकाराम नामदेव आदि ने गीत की रचना की थी। अगला दिया गया भटियाली, ये कहाँ का है? इनके राज्य पूछे जाते हैं कि कौन सा कहाँ का है, किस राज्य का है। तो भटियाली कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। और प्रकृति और दैनिक जीवन के बारे में मलहालों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तेवरम तमिलनाडु का है। अडियार जैसे शैव समुदाय के द्वारा ये गाया जाता है। कीर्तन कहाँ पर प्रचलित है? ये एग्जाम में पूछ चुके हैं, यूपीएससी वगैरह ने पूछा है। पश्चिम बंगाल का है। इसमें गायन और नृत्य सम्मिलित है और यह गीत गोविंद से प्रेरणा लेकर बना हुआ है।
इसके बाद है सोपान संगीतम, ये केरल का है, मंदिरों में उत्पन्न हुआ है और धार्मिक विषय वस्तु इसकी रहती है। इसके बाद है रविंद्र संगीत, ये कहाँ का है, ये बंगाल का है और यह बंगाल में संगीत रचना के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीत की पुनर्रचना भी की जाती है। इसके बाद गण संगीत, गण का तात्पर्य ही समूह से होता है, तो ये समूह संगीत है एक प्रकार का और यह समूहों में बड़ी संख्या में गाया जाने वाला फ्यूजन संगीत का रूप है। गण संगीत का सबसे पुराना रूप देशभक्ति की भावनाओं के विषय से मिलता है, जैसे कि जन गण मन है। समाज में कदाचार के प्रति विरोध के गीत भी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें सामान्यतः सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं और बच्चों आदि के शोषण को रोकने के लिए लोगों से आग्रह किया जाता है। गण संगीत के सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे राष्ट्र की प्रशंसा में गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है हवेली संगीत, ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में प्रचलित है और हवेली आप देखते ही होंगे ज़्यादातर राजस्थान में बनी हुई है, तो वहीं का है ये। और संगीत की इस शैली का विकास अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में ही हुआ है, लेकिन अब क्या है, अब यह देश के अन्य भागों में भी दिखाई देता है। मूल रूप से यह मंदिर परिसरों में पाए जाने के लिए था, मंदिर परिषदों में ही गाया जाता था, लेकिन अब मंदिर के बाहर भी इसका प्रदर्शन किया जाने लगा है। वर्तमान में इसका अभ्यास पुष्टि मार्ग संप्रदाय जो है उसके द्वारा किया जाता है, जो कि मोक्ष के लिए पुष्टि मार्ग में विश्वास रखता है। तो अभी वर्तमान में इसकी प्रैक्टिस कौन कर रहा है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो करते हैं। और हवेली संगीत को याद रखें कहाँ का है, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र का है। इसके बाद गण संगीत आपने देखा, गण संगीत मतलब जो समूह संगीत होते हैं उनको गण संगीत कहते हैं। फिर रविंद्र संगीत देखा, तो रविंद्र संगीत बंगाल का है और साथ ही साथ भटियाली याद रखें, ये पश्चिम बंगाल के हैं। भटियाली और कीर्तन दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक हमने देखा अभंगा, ये महाराष्ट्र की कला है, महाराष्ट्र का संगीत है। और तेवरम देखा, ये तमिलनाडु का है। और सोपान संगीतम कहाँ का है, ये केरल राज्य में प्रचलित है। तो ये हमने संगीत के कुछ किस्मों को देख लिया जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है संगीत के वाद्य यंत्र, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट आपको वहीं दी जाती है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं और बैच कैसे ज्वाइन करना है उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आरओ की हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी समय है। इसमें आप प्रैक्टिस क्विज और टेस्ट सीरीज लगाकर आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस क्विज लगाना बहुत ही कंपलसरी है और टेस्ट सीरीज लगाना भी कंपलसरी है, तो आप इसको लगा सकते हैं और इसको ज्वाइन करने के लिए इन्हीं नंबर पर कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सच रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।